भांग का सेवन किया है। ये किसी भी ग्रंथ में, महापुराण में भी नहीं है। कृष्ण ने भी तो रास किया है। भगवान कृष्ण ने तो ऐसे गीता का ज्ञान भी दिया है। हरिहर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। और एक लड़की आती है, बड़ा ही अच्छा स्वरूप उस लड़की का, बड़ा ही दिव्य। जीवन में मतलब मेरे साथ जो अजीब घटना हुई, अचानक ही वो व्यासपीठ की ओर आती है और मैं उसको गोदी में उठाता हूँ। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे आंसू ही नहीं रुके। ग्रंथ की आप बात न करो, वो पूर्ण श्री कृष्ण है। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भागवत के महात्म्य का श्लोक है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मंत्र टॉक। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम हर एक विषय को लेकर गहन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, और उस मंथन से जो निष्कर्ष निकलता है वो अमृत रूप हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपको बता दें कि आध्यात्मिक विषय से जुड़े स्वामी तेजसपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं, जो गहन मर्मज्ञ हैं भागवत कथा के, और भागवत कथा भी करते हैं, व्यासपीठ पर विद्यमान हैं। आज हम से इस संदर्भित विषय से प्रश्न पूछेंगे और जानना चाहेंगे भागवत कथा के विषय में। और हम आपको बता दें, जो महाराज तेजसपुरी जी हैं वो मेडिकल साइंस से संबंध रखते थे, और इससे पूर्व जो उन्होंने बीएमएस भी की हुई है। और मैं आपको बता दूं कि इतने जो अपने ऐश्वर्या और वैभव को छोड़कर एकदम से वैराग्य की उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, इसके पीछे का क्या कारण है, वो तमाम जिज्ञासा के प्रश्न जो हर श्रद्धालु के मन में है, उन जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए आज हमारे साथ हैं नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण सभी को। महाराज जी, जैसे कि हम आज भागवत कथा के ऊपर चिंतन करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारे कथावाचक हैं, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि समाज को एक सार्थक दिशा में ये चीजें लेके जाती है। यदि हम प्रारंभ करें तो आपका जीवन भागवत कथा से कब जुड़ा और कब आपको लगा कि यही जीवन की सही रहा है? सबसे पहले जो है हम बात करते हैं श्रीधाम वृंदावन की, जहाँ से मेरा मतलब साधु तब लगा लो या फिर भागवत का जो है जीवन में मेरा आवागमन हुआ। तो जब हम श्रीधाम वृंदावन के लिए हमारी कभी भी मतलब तैयारी होती थी, तो हम ठाकुर जी को सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी कार्य पूर्ण ना हो तो हम किसको दोष देते हैं? भगवान को। तो मैं ठाकुर जी को सबसे ज्यादा दोष देता था कि आप मुझे वृंदावन क्यों नहीं बुलाते? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कम से कम 7 या 8 बार मेरे साथ जीवन में यही हुआ कि अचानक ही मतलब वृंदावन जाते जाते रुक जाना। यहाँ तक कि मतलब जब एक बार विचार बना कि गाड़ी में जाएंगे, तब कैंसिल हो गया, तो एग्जाम आ गया अचानक ही। तो सबसे बड़ा दोष मैंने किसको दिया? ठाकुर जी को, कि आप बुलाते नहीं, आप बुलाते नहीं। लेकिन जब हमारी जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद हम श्रीधाम वृंदावन में गए, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि हम वहीं पे रह गए, और हमने साधु जीवन को सबसे ज्यादा महत्व दिया और सोचा कि यही जीवन में आगे हमारे भक्ति लाइन को मतलब जो है अग्रसर होने के लिए भागवत को। और सभी लोग जाते हैं श्रीधाम वृंदावन में सबसे पहले कहाँ पे? बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर में जब हम गए तो हमें मतलब इतना कुछ अनुभव नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे जाने के बाद श्री राधा रमन जी के मंदिर में जैसे ही गए जाए तो भक्ति भाव से आंसू प्रवाहित हुए। कहते हैं कि जब आंसू आपके आने लग जाएं तो आपकी भक्ति निश्चल होती है। समझ लो कि आपके सामने प्रत्यक्ष भगवान आपके सामने विराजमान है। और एक भाव में पूर्णिमा दीदी ने भी बोला है कि आंसू नहीं भैया, ये स्वयं किशोरी हैं। जहां पे आंसू आ जाए वहां पे स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। तो वहां पर आने के बाद हमारी मुलाकात होती है स्वामी चैतन्य भुवन जी महाराज, विष्णु कुंज में विराजमान है, और हमारे जो हैं भागवत के गुरु जी भी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस लाइन में अग्रसर हो, भागवत आपका उद्धार करेगी। क्योंकि हम कंफ्यूज थे किस किस बात को लेकर के, अचानक ही हमें वैराग्य उत्पन्न हुआ मन में, भाव में। ये आपके पूर्व जन्म के कर्म ही होते हैं, या आपके पूर्व जन्म के ही पुण्य जब उदय होते हैं, तब आपको भागवत श्रवण करने का मौका मिलता है, और आपको भागवत सुनने का मौका मिलता है, आपको भागवत गाने का मौका मिलता है। ये बात हमारे गुरुदेव ने हमें बताई थी। और उस वक्त शायद हमारे ऊपर संत कृपा हुई। कहते हैं कि जब संत कृपा हो जाए तो हरि मिलन हो जाता है, जब हरि कृपा हो जाए तो संत मिलन हो जाता है। शायद उस वक्त मेरा कोई पुण्य उदय हुआ होगा कि हमें स्वामी जी की शरण ग्रहण हुई, और वहां से हमारे जीवन का जो है
भागवत का जो है जीवन का सार जो है, यहाँ से स्टार्टिंग जो है हमारी भागवत की हुई थी। फिर उनसे कुछ समय शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो हमारी कथा जो है, प्रथम कथा देवीगढ़ पंजाब के अंदर महंत हैं उनके श्री पवन गिरी जी महाराज, उन्होंने अपने वहां पर करवाई थी। पंजाब में चपराड़ गांव पड़ता है। आपकी पहली कथा वहां हुई? हाँ जी। तो आपकी जो पहली कथा हुई थी उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि पहली बार हम देखने को मिलते हैं जीवन में कुछ भी प्रसंग पहली बार जीवन से जुड़ता है, या हम कॉलेज के समय मंच पर खड़े हों, या किसी राजनीतिक मंच पे खड़े हों, या आध्यात्मिकता के खड़े हों, तो मतलब ऐसा कोई भी क्षेत्र हो, पहली बार जाते हैं, मनोबल की भी मनोस्थिति एक होती है। तो उस समय आपकी मनोस्थिति क्या रही होगी कि एकदम से एक स्टूडेंट की जगह पे आप एकदम वैराग्य लेकर अपने अंदर और बिल्कुल आत्मसमर्पित होकर श्री चरणों में, तो एकदम से गए आपको, तो कैसे मनोवृत्ति रही होगी अब आपकी? जब आप कोई भी कार्य करते हो तो मन में टेंशन हर वक्त, लेकिन जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली हो ना, किसी बात की चिंता नहीं होती। चिंता और चिंतन में केवल थोड़ा ही फर्क है, बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है। यदि आप चिंतन करोगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके साथ स्वयं ठाकुर जी होते हैं तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात किसकी थी? हमारे गुरुदेव की बात थी कि आप भगवान के भरोसे जाकर कथा करो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जिसने हरि गुण गाए, हरि स्वयं दौड़े चले आए। हमने तो हरि हरि भजन करना है। तो बेहद खूबसूरत बात गुरु महाराज जी ने बताई है कि जब भी हमारे संचित पुण्य का उदय होता है, जब भी हमें संन्यास का और हरि भक्ति प्राप्त होती है, और यही एक संचित पुण्य का उदय होने के संकेत थे कि उन्होंने अपने जीवन को संन्यास मार्ग की ओर गतिमान किया, अग्रसर हुए, और उसी का परिणाम स्वरूप आज वैराग्य स्वरूप धारण करके और अपने जीवन को श्री हरि चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, अपने आप पर शक ना हुआ हो, संशय हुआ हो, कभी असमंजस की स्थिति पैदा हुई हो कि नहीं मैंने गलत मार्ग का चयन कर लिया? कभी आता हो जीवन में ऐसा, काश मैं चिकित्सा में उत्कृष्ट कार्य कर सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं मानव का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना ही एक सन्यासियों का भी कार्य है। और कई बार बुद्धिजीवी लोगों का ये प्रश्न भी होता है, हम किसी भी क्षेत्र में रह के, किसान के क्षेत्र में रह के भी हम मानव का कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, और चिकित्सक के तौर पे भी जन सेवा को उसका आधार बनाकर कर सकते हैं। तो कभी इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा स्वरूप आया हो? कई बार मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, लेकिन इस मामले में मैं मतलब बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि परम पूज्य सतगुरु देव जी महाराज ने मेरा हर वक्त जब जब मतलब मैंने उनको इस मामले में, किसी भी मामले में याद किया हो, तो गुरु महाराज ने मुझे स्वयं से एक अच्छा अच्छा ही रास्ता दिखाया है। गुरु जी ने कहा है कि आप अपने कार्य को भक्ति मार्ग में या भगवत नाम में आप आगे बढ़ते रहो, दुनिया का तो कार्य ही है बोलना। तो गुरु महाराज की मेरी बहुत सपोर्ट रही है। आज भी मतलब गुरु महाराज की इतनी कृपा रही है, सुंदरपुरी जी महाराज की श्रीमंत रह चुके हैं अखाड़े के, उनकी ही कृपा से मतलब मुझे आज किसी भी बात की चिंता नहीं है। तो महाराज जी यदि एक बात और देखें कि जो शैव संप्रदाय से जुड़े होते हैं और भगवान शंकर के अधिष्ठात्री होते हैं, तो आपका एकदम से आपकी जो कार्यशैली है और आपका जो तिलक है वो वैष्णवी है, और वैसे आप एक अखाड़े से हाँ, प्रतिनिधित्व करते ये बात सबसे अच्छी बात आपने पूछी है। बहुत सारे लोगों का ही बात है। मैंने भगवान कृष्ण के लिए वैराग्य लिया है, और हमारे संप्रदाय में 5 देवों को पूजा जाता है, जिसमें है श्री गणेश, श्री विष्णु जी, और श्री शिव भगवान, और अंबिका माता, और सूर्य नारायण। 5 देव प्रधान माने गए हैं, और पंचमुखी रुद्राक्ष ही यज्ञोपवीत संस्कार में, जब संस्कार होता है तब भी डाला जाता है, और ब्रह्मचारी हो तब भी डाला जाता है। पंचदेव की हम उपासना कर सकते हैं, और रुद्राक्ष के अंदर पंचदेवों का ही महत्वपूर्ण जो है वास माना गया है। तो भगवान हरि और हर एक ही रूप बताए गए हैं। हरि हर एक हैं दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। अगर आप लोग ही और हम लोग ही ये बात नहीं समझ पाएंगे तो गृहस्थ लोगों को तो क्या ज्ञान देंगे हम इस मामले में। तो हरि और हर एक ही हैं, भले ही किसी भगवान का भजन करो, भगवान एक हैं।
जिस प्रकार बिजली जो है ना, मतलब उसकी तारें अलग अलग है, लेकिन जो मेन सोर्स है वो तो एक ही है, ट्रांसफार्म तो एक ही है। भगवान एक है लेकिन आगे आगे पार्टीशन है। भगवान विष्णु के अलग अवतार बताए गए हैं। आप भागवत में 24 अवतारों का वर्णन जानोगे। भगवान शंकर के रुद्रावतार अलग बताए गए हैं। दुर्गा मैया के नव अवतार अलग बताए गए हैं। ठीक इसी प्रकार अलग अलग भगवान के अलग अलग विरक्त रूप हैं, अलग अलग रूप का वर्णन है। ठीक इसी प्रकार मतलब हम पंच देवों की में से किसी भी देव को अपना आराध्य स्वीकार कर सकते हैं, और मेरे आराध्य श्री कृष्ण है। हाँ, तो हम आपके ज्ञान संवर्धन के लिए बता दें कि सनातन धर्म में 5 देवताओं का प्रमुख तौर पे, और कहा भी जाता है कि प्रतिदिन हमें इन 5 देवताओं की ही पूजा करनी चाहिए, और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से इन्हीं 5 देवताओं में सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। और इसी से अंतर्निहित एक प्रश्न और पैदा होता है कि हम जैसे भागवत महापुराण पढ़ते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं या देवी पुराण पढ़ते हैं, तो उन सभी में परब्रह्म की परिकल्पना उसी ग्रंथ से संबंधित देवता की हो जाती है। तो यहाँ पर असमंजस की बड़ी स्थिति पैदा होती है। जो आस्थावान भगत होते हैं कि भाई परब्रह्म की यदि बात करें तो परब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म भगवान है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद सतचित आनंद को प्राप्त सतचित आनंद, सच्चिदानंद मतलब इसकी अगर व्याख्या करें तो, अगर मैं व्याख्या करने यहाँ पर बैठूं तो एक दिन छोड़ो, एक साल छोड़ो, 10 साल छोड़ो, 20 साल छोड़ो, तो मतलब इसकी व्याख्या तब भी नहीं कर सकते। सच्चिदानंद भगवान केवल श्री कृष्ण है। और मतलब मेरी जो मानना है, मेरी धारणा है, और आपने गीता में भी एक ही बात सुनी होगी कि जो करता हूं केवल मैं ही करता हूं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या किसी देवता ने अभी तक ये बात बोली है? नहीं। उसके बाद बात आती है शिव महापुराण की। शिव महापुराण में भी व्याख्या आती है कि मतलब शिव ब्रह्म परम ब्रह्म है। बात फिर घूम फिर कर यहाँ यहीं पे आ जाती है कि हरि और हर एक ही हैं, और शक्ति के बिना शिव शव हैं। घूम फिर कर बात कहां पर आ रही है? तो शक्ति का भी आप अवधारणाएं बीच में जोड़ रहे हैं, तो फिर से बात शाक्त संप्रदाय पे चली गई, देवी पे चली हाँ गई। जी। यहाँ से मतलब फिर आप कैसे इस चीज का वो निकालोगे? मेन बात अगर आ जाती है, हरि और हर एक हैं। हर कौन हो गए? भगवान भोलेनाथ। और हरि कौन हो गए? भगवान विष्णु। और शिव महापुराण में एक बड़ी अच्छी बात कही है माता जी ने, भगवान भोलेनाथ ने लगा लो, आदि शक्ति ने लगा लो, कि शक्ति के बिना शिव और शव के बिना शक्ति नहीं है। शिव के बिना सॉरी शक्ति नहीं है। तो यहां पर बात आती है कि शिव के साथ ही शक्ति है। शक्ति स्वरूप किसको बताया गया है? मैया को। और इधर भगवान भोलेनाथ और हरि और हर का स्वरूप, मतलब ट्रांसफार्म एक है लेकिन लाइन अलग अलग है। भगवान एक है। जी, जी, जी। ये बेहद काफ़ी जटिल प्रश्न आध्यात्मिकता के मार्ग में रहता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं, जिनके पास प्रारंभ में अनुभव नहीं है आध्यात्मिकता का, तो उनको ये प्रश्न ज़रूर जटिलता भरे लगते हैं। लेकिन ये बड़ी सहज बात बताई है कि जो शक्ति का केंद्र है, वो एक है, लेकिन शक्ति के जो स्वरूप हैं, वो भिन्न-भिन्न हैं। तो हम इस विषय में आगे बढ़ते हुए भागवत कथा आप करते हैं, तो भागवत कथा में कोई ऐसा मनोहर प्रसंग हो जो आपको लगता है भाई ये तो हर किसी को सुनना चाहिए, जिससे भाग एक जो हरि भक्ति की या भक्ति का एक नया सूत्रपात हो जाए? एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। वैसे तो श्रीमद् भागवत को पूर्ण ही मेरे हिसाब से सभी को सुनना चाहिए। पूर्ण पढ़ो भी और सुनो भी। अगर कहीं कथा हो तो भागवत, भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, मतलब भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, भगवान स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, साक्षात वांगमयी वाणी है। कौन? श्रीमद् भागवत। और आपके पास यदि भगवान हो तो आप उसको डेली ही पूजन करोगे और भक्ति प्राप्त कैसे करें, इसमें बहुत सारी रहस्य मतलब लिखे हैं भागवत में। मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन सा प्रसंग। इसमें धुंधकारी की महात्म्य में धुंधकारी की कथा आती है। अधम से अधम पापी भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके पाप से उतर जाता है, पाप उसका उतर जाता है और वो वैकुंठ में भगवान की भगवत नाम की प्राप्ति करता है। तो मेरे हिसाब से तो यही है।
बाकी सभी के अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा है, गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़कर उसे उबारा। और इसके अलावा ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त किया है, किससे? भगवत नाम से। इसके बाद सुदामा जी ने मित्रता के जरिए भगवान को पाया है। बहुत सारे ऐसे भागवत के अंदर बहुत सारे प्रसंग हैं, वर्णन करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो हम आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जो मतलब धरती पे भी जब अवतरित हुए तो उन्होंने हर रूप को जिया। एक प्रेमी के रूप को जिया, एक ज्ञान के रूप को जिया। बाल्य आज भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यदि बाल्यकाल में कोई बच्चा होता है तो माँ कहती है भाई मेरा कान्हा है, और यदि कोई जवानी में प्रवेश करता है, तरुणाई उसके ऊपर बोलती है, अपनी प्रकाष्ठा पे होती है, तो बोलते हैं वे बड़ा कन्हैया बना घूम रहे हैं। और लेकिन ज्ञान दिया तो ऐसा दिया भागवत गीता जैसा कि उसके आगे हजारों नोबेल पुरस्कार भी छोटे पड़ जाते हैं। तो मतलब मेरी दृष्टि में तो इस पूरे चराचर जगत में कोई एक पूर्ण व्यक्तित्व रहा है, पूर्ण अवतार कोई रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी। तो कोई ऐसी भगवान श्री कृष्ण की हर लीला का वर्णन करते हैं तो हमारे शरीर की भावनाएं उद्वेलित हो जाती हैं और एक आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह निकलने लगता है। लेकिन फिर भी आपके दृष्टिकोण में कोई ऐसी हो जिसको आप बिल्कुल आकर्षित हो गए हो, जिसको सुन के कोई ऐसी कथा का वर्णन करें, भगवान श्री कृष्ण के उस चरित्र का वर्णन करें जो आपको सबसे प्रिय लगती है। भागवत कथा के 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है, और ये मेरा सबसे मतलब जो रोमांचक है या मनोभाव से मैं जिसको करता हूँ भगवान की बाल लीलाओं का। और सबसे अच्छी जो मुझे लगती है भगवान की, और सभी को मेरे हिसाब से सभी को बाल्यकाल में जब भगवान माखन चोरी की लीला करते थे, भगवान ने जाना। अब भगवान के घर 9 लक्ष गैया होने के बावजूद भी वो उन गुजरियों के, गोपियों के प्रेम के लिए, अब यहां पर बात आ जाती है गोपी की कि गोपी कौन है। अब आपने तिलक लगा लिया और आपने वेशभूषा धारण कर ली, घाघरा चोली डाल ली, तो आप गोपी नहीं हो महाराज। गोपी बनने के लिए अपनी पांचों इंद्रियों पर काबू डालना पड़ता है। भगवान कोई भी, अब गोपियां क्या करती थी? सुबह सुबह माखन बलोना है, सुबह सुबह उठना है, कृष्ण भगवान आएंगे उनके लिए माखन बलोन। दिमाग में किसका? भगवान का। हर कार्य कर रही है, ये काम कर लो, भगवान ने रास रचाना है, जाना है हमने साथ में भगवान के। मतलब दिमाग में किसका? हर वक्त भगवान का नाम। तो वो भक्त थी भगवान की। तो गोपियों के विषय में अक्सर कहा जाता है जो आजकल उच्छृंखलता और उद्दंडता का पर्याय जो हो चुके हैं, तो वो भी अपनी संज्ञा कहीं न कहीं कहते हैं जो गोपियाँ वो कृष्ण ने भी रास किया। तो मतलब अपनी जो छिछोरापन है उनका उसकी संज्ञा उस चीज़ से देते हैं। आपने देखा भी होगा मतलब कई बार इस तरीके के वर्णन आता है, यदि नशे की बात आती है तो भगवान कहते हैं शंकर जी भी नशा करते थे। तो मतलब इसके ऊपर आप एक टिप्पणियाँ दें ताकि ये जो पथभ्रष्ट कुछ हो चुके हैं, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न दे जिससे उनको एक वास्तविक और व्यवहारिक ज्ञान हो कि भाई कितनी रानियां भगवान वासुदेव जी की थी और उनके पीछे वो जो भी भौमासुर दैत्य था, जो भी था, मतलब इस स्थिति को आज स्पष्ट कीजिए ताकि हमारे जो युवा हैं वो भी जो सनातन के सच्चे मूल्य हैं उनसे आत्मसात कर सके। किसी भी ग्रंथ में इस चीज की व्याख्या नहीं है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने, जो आपने प्रश्न किया कि भांग का सेवन किया है, ये किसी भी ग्रंथ में, महापुराण में भी नहीं है। लोगों को अपने जो है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लोग भगवान का नाम रखते। ठीक है, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं उनकी आप बात लगा लो, या फिर और जो अनुयायी लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो भगवान को बदनाम करने में। आप अपने ग्रंथ खोलो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। भगवान ने बाल्यकाल की अवस्था में गोपियों के साथ रास रचाया है, वो बाल अवस्था में थे उस वक्त। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण ने भी तो रास किया है, भगवान कृष्ण ने तो ऐसे गीता का ज्ञान भी दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने तो बड़े बड़े असुरों का वध किया है। क्या आप उन चीजों के ऊपर लोग नहीं जाते? लेकिन क्या है, भगवान ने तो रास रचाया है। भगवान मतलब जो ये सब करते हैं, मेरे हिसाब से वो लोगों को अपनी जो है अपनी उनको बुराइयों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए भगवान का नाम रखते हैं। जी, ये बेहद अच्छी और सहज बात इन्होंने कही है कि
अपनी कोई भी विसंगतियाँ, विकृतियाँ हों, उनके ऊपर जो हमारे देवी-देवताएँ हैं, उनकी लीलाएँ हैं, उन लीलाओं का आवरण ओढ़ लेते हैं। भई हम उसमें भी तो हमारी देवता की और मानव की कोई भी कभी भी कोई भी समन्वय नहीं हो सकता, कोई भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता क्योंकि वो सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा होते हैं। तो हम इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो भागवत की हम बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ मात्र है या एक जीवन दर्शन? मेरे विषय से दोनों ही। ग्रंथ की आप बात न करो, वो पूर्ण श्री कृष्ण है। तेने यम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भागवत के महात्म का श्लोक है। ये साक्ष उद्धव जी के देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के बीच में प्रविष्ट किया था। और अपने जानने के बाद श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा है जो जीवन का, जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव प्रागट्य हुआ है। जो श्रीमद् भागवत गीता में कुछ ऐसे सूत्र हों, ये आपने सबसे गलत बात की है कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण ही दोनों के दोनों अलग हैं। और मेरे मतलब जब मैं कहीं जाता हूं तो कई बार मतलब 7 दिन की कथा यदि व्यक्ति सुनते हैं तो सुनने के बाद ये बात बोलते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत की गीता की, मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे इस बात का बड़ा खेद होता है कि लोगों के बारे में क्यों 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 क्योंकि लोगों को पता ही नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है और श्रीमद् भागवत गीता अलग है। और उसमें 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 300 श्लोक हैं, जो कौन श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को सुना रहे हैं। और श्रीमद् भागवत जो कथा है उसमें 12 स्कंद हैं और 18,000 अध्याय हैं। और श्री राजा परीक्षित जी जो हैं सुखदेव मुनि व्यास जी से सुन रहे हैं। हाँ, तो हम बात श्रीमद् भागवत महापुराण की बात कर रहे हैं। हम एक दिन चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता पे भी, लेकिन जो भागवत ग्रंथ की हम बात करें, श्रीमद् भागवत कथा की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसे सूत्र हैं कि जो वर्तमान परिस्थितियों में एक व्यवहारिक स्वरूप दे सके। जो भी असमंजस की स्थिति में है या कोई भी कष्टप्रद स्थिति में है या जो अपने ग्रस्त जीवन से बिल्कुल परेशान हो चुका हो कि मतलब कोई ऐसा मार्ग उनका प्रशस्त कर सके ताकि उनको एक नया स्वरूप, नई चेतना, नया ज्ञान मिल सके, एक नई सहजता मिल सके। एक मैं आपको इसका बड़ा ही अच्छा उदाहरण सुनाता हूँ। मैं कथा करने जाता था, जहां मैंने पहले स्टार्टिंग की कथा की तो वहां मेरी हर साल की कथा फिक्स हो गई थी। जैसे कहते हैं कि महाराज जी आपने ही यहाँ पे कथा करनी है। तो बड़ा ही रोमांचक एक माता आई मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आपने बोला था मुझे कि यदि आप 7 दिन तक कथा अग्रसर होकर सुनते हो तो कथा जो है आप आपकी एक इच्छा को पूर्ण करेगी। तो मैंने कहा मैया हाँ जरूर बोला था और हम ठाकुर जी से विनती भी करेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ण करें। मैं कहा इस साल नहीं हुई तो ठाकुर जी अगले साल करेंगे। तो लगभग 3 वर्ष हो चुके थे। तो चौथे वर्ष बात आई कि आप 3 साल से मुझे बोले मेरी कथा मतलब मैं कथा हर बार अग्रसर होके मन को एकाग्र करके भगवान की कथा सुनती हूँ, लेकिन आज तक मतलब मेरी इच्छा जो है पूर्ण नहीं हुई। क्या भगवान मेरी सुनेंगे नहीं? तो मैंने पूछा भैया बात क्या है, आप बताओ ठाकुर जी से ऐसा क्या मांगा है? तो मैया बोल रही कि मैं अपने पड़ोस वाले से बड़े परेशान हूं। मैंने कहा मैया ऐसी क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि अपने घर का सारा कूड़ा करकट निकाला और मेरे दरवाजे के आगे गिरा देती है। मैं चाहती हूँ भगवान उसकी टांग तोड़ दे। अब कथा क्या है? आपको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। कथा आपको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो मैंने कहा मैया अब आपके 2 बालक हैं, एक बुरा है और एक अच्छा है। तो आपके लिए दोनों एक समान हैं या आप उनके साथ भेदभाव करोगी? कह रहे नहीं मेरे लिए दोनों एक समान है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा, मैं दोनों को हिस्सा एक समान दूंगी, दोनों को रोटी एक समान दूंगी, दोनों को लाड प्यार एक प्रकार करूंगी। मैं कहा ठीक इसी प्रकार भगवान भी जो है, भगवान के लिए सभी एक समान हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन उसके कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भैया अब आप एक बात सुनो कि कथा आपकी इच्छा पूर्ण तब करती है जब आपकी जो है इच्छा धर्म सम्मत हो, धर्म के प्रति हो, अच्छी हो, अच्छी सोच आप रखते हो। कथा किसी का बुरा नहीं करती, कथा किसी को तोड़ती नहीं, कथा जोड़ती है।
तो महाराज जी देखिए कि लगातार 3 वर्षों से जो निरंतर भागवत कथा प्रतिवर्ष कर भी रहे थे, वो श्रोता भी थे। हाँ। लेकिन उनकी वैचारिकता इतनी विषैली, संकीर्ण और कुंठित थी। तो मतलब ऐसा क्या होता है, श्रोता क्या आत्मीयता भाव से उसका श्रवण नहीं करते? श्रवण तो करते हैं, कथा सुन, अब हर कोई कथा सुनता है। आप धुंधुकारी का प्रसंग सुनेंगे तो वहां पर पहली बार जब धुंधुकारी के लिए कथा हुई थी तो सुनी तो सबने थी, लेकिन एकाग्र मन जी, और उसको जीवन में धारण करने के लिए कथा कोई कोई सुनता है। उस वक्त विमान केवल किसके लिए आया? धुंधकारी के लिए आया, जबकि वहां कथा सभी ने श्रवण की थी। फिर गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अकेले धुंधुकारी के लिए आया, फिर महाराज जी ने कहा कि दोबारा कथा करवाओ, और उन्होंने दोबारा कथा श्रवण की, फिर उनके लिए आया। जब तक आप कथा को जीवन में नहीं उतारोगे, कथा आपके जीवन का जहर नहीं उतारेगी। तो अब हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसमें रोचकता, जिज्ञासा दर्शकों के बीच में बनी, क्योंकि अक्सर लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जी, तो मतलब कोई भी जब तक उनका काम नहीं बनता तो वो नहीं मानते। अपना काम बनता भार में जाए जनता। तो मतलब एक तार्किक आधार की आज वैचारिकता रहेगी। जी, तो इसी रोचकता को हम आगे बढ़ाते हुए, जी, जिज्ञासाओं का शमन करते हुए, हम आपसे अभी ये प्रश्न पूछते हैं। आप भागवत कथा निरंतर कई वर्षों से कर रहे हैं, जी। आप निपुणता है इस चीज में, आपको कंठस्थ है आपके श्लोक। तो कभी भागवत कथा के समय कोई ऐसी चमत्कृत घटना हुई हो जो आपके लिए स्मरणीय है, तो वो विचार, वो अपना अनुभव साझा। ये लगभग 2 वर्ष पूर्व की बात है। कथा हमारी पंजाब के अंदर शेखोपुरा गांव में हुई थी, और उस वक्त हमें युगल जोड़ी की सेवा करते हुए लगभग 5 से 6 वर्ष हो चुके थे। तो कथा में हमारी जब भी मतलब होता है कि कथा पूर्ण करते ही हम सबसे पहले अपने विश्राम गृह की तरफ बढ़ते हैं, और ठाकुर जी को, राधा रमन जी को नमस्कार करके और आगे का कार्य करते हैं जो भी। तो वहां पर एक मैया आई, तो उन्होंने कहा, क्या आपको कभी दर्शन हुए हैं राधा रानी के? मुझे बड़ा ही अच्छा। तो उस वक्त मेरे मुख से पता नहीं, शायद भगवान ने, मैं कहा आप सभी को होंगे, मैंने ये बात बोली, आप सभी को होंगे। देखो भागवत की महिमा की बात बता रहा हूं मैं। तो उस दिन था गंधोत्सव, ठाकुर जी का जन्म हुआ था, तो 5वें दिन था। गोपेश्वर महादेव की लीला का वर्णन चल रहा था। तो बड़ी ही सुंदर झांकी आ रही थी। इधर रास चल रहा था, और उधर भूत भावन भोलेनाथ जो हैं कैलाश पर्वत से रास मंडल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है, गोपी रूप धारण करके। तो अचानक ही वहां पर एक लड़की आती है, बड़ा ही अच्छा स्वरूप उस लड़की का, बड़ा ही दिव्य। जीवन में मतलब मेरे साथ जो अजीब घटना हुई, अचानक ही वो व्यासपीठ की ओर आती है, और मैं उसको गोदी में उठाता हूँ, और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे आंसू ही नहीं रुके, रोंगटे खड़े हो गए जिसको कहते हैं। और मुझे उस वक्त अनुभव हुआ जैसे साक्षात स्वयं किशोरी जी आज मेरी कथा में आई। मतलब आज भी मैं अगर उस बात को बोल रहा हूं तो अभी भी मेरे मतलब रोंगटे जो है ना खड़े हो जाते हैं इस बात को सुनते हुए, और आंसू निकलने वाली बात हो जाती है कि हाँ। और मेरे आंसू उस वक्त भी नहीं रुक रहे थे, मुझे आज भी इस बात का, मैं ये सोच रहा था कि ये पल खत्म ही ना हो। बिल्कुल। तो जैसे ही इस बात का वर्णन किया है, इस लीला का आस्वादन करते हुए, हमारे भी एक शरीर में एक अलग सी ही वाइब्रेशन पैदा हुई। तो एक एहसास हुआ उस क्षण का कि वास्तव में ये शाश्वत, और उससे आत्मसात किया। तो अभी मैं भी अपनी अंतःक्रिया की नहीं आपको सामने अभिव्यक्त कर पा रहा कि अंतःकरण में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रादुर्भाव उद्भव हो रहा है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से आपने इस लीला का हमको आस्वादन कराया। तो हम इसी हरि संकीर्तन ही बोलेंगे, हरि चर्चा ही बोलेंगे, इसको विस्तार करते हुए हम। तो कभी महाराज जी ऐसा हुआ है कि मतलब भागवत कथा का जो नित्य श्रवण करता था और आपके जहन में और आपके अवलोकन में ही वो उसके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आया? जो ये कथा, जिस कथा की मैंने बात की है ना, इस कथा में, ये कथा जीवन में मेरे लिए
सबसे बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। और इस कथा का जैसे ये लगता है कि मुझे साक्षात भगवान ने मतलब इसको मतलब स्वीकार किया हो, पूर्ण तरह से स्वीकार किया हो भगवान ने, कि इस कथा में बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए। तो वहां पर ही उस वक्त एक लड़की हमारे पास आती है, दो लड़कियां साथ में, दोनों बहनें थी। तो वो आई कि हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं महाराज। रो रही थी वो, रोने लग रही थी, रुदन कर रही थी। तो लगभग उस लड़की की उम्र होगी 24 वर्ष, 23-24 वर्ष। तो वो कहती है कि मुझे महाराज जी कथा सीखनी है, कथा सीख, मतलब जब कोई ये बात बोलता है तो मुझे गर्व, प्राउड फील होता है अपने आप को कि हाँ, मेरे मतलब मेरे कथा श्रवण करने से लोगों भगवत पद पर, भगवत नाम, भगवत चर्चा, हरि चर्चा, हरि कीर्तन चर्चा, नाम जप कर रहे हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे कहने पर या भगवान ने मुझे मार्ग बनाया है शायद। तो वो लड़की आई तो उसने बोला कि मैं संन्यास ग्रहण करना चाहती हूँ, कि मेरा मन नहीं लगता गृहस्थ जीवन में, तो ना मैं जॉब करना चाहती हूँ, ना आगे मतलब मैं शादी भी नहीं करना चाहती, महाराज जी आप मुझे अपनी शिष्या बना लो। तो मैंने कहा कि तुम अपनी माता को लेके आना, पिता को लेके आना। कह रहे घर में पिताजी सुनते नहीं इतनी, माता जी सुनती है, माता जी को लेके आएंगे। तो माता जी आई तो मैंने उनको बाहर बिठाया, लड़की को। तो मैंने पूर्ण बात बताई कि ये लड़की जो है ऐसे ऐसे करके संन्यास ग्रहण करना चाहती है, कि हमें शिष्या बना लो। तो माता जी ने बोला कि हम नहीं बना सकते, मतलब जी ये बात बोली। तो उसके बाद मैंने उनको मना कर दिया कि आप गृहस्थ जीवन में रह के ही भगवान का नाम लो, आप गृहस्थी शिष्य बन जाओ। तो मैंने कंठी डाल दी और उनको श्रीमद भक्तमाल की कथा दी कि इसको श्रवण करो और औरों को भी सुनाओ। तो आज भी कई बार वो फोन मतलब फोन करती है लड़की, तो वो कहती है कि गुरुजी आपकी इतनी कृपा हुई है कि नाम जप करने में भी या भगवत चर्चा करने में भी और कीर्तन भी करने लगी है। और वो बोलती है कि मुझे इसी मार्ग में जाना है। मतलब ऐसे कई ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने मतलब अपने जीवन में कथा के बाद बहुत सारे परिवर्तन किए हों। उस उनके उसकी इफेक्ट से उसके माता जो पिताजी उसके बिल्कुल ही जीवन में मदिरा का सेवन करना, बुरे वचन बोलना, कटु वचन, उन पर भी प्रभाव पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि भागवत कथा की जो सार्थकता है वो कितनी है कि किस प्रकार से जो एक प्रकार से अव्यवस्था घर के अंदर पैदा हो गई है, किस प्रकार वो ग्रह क्लेश हुआ, उसका निवारण हो गया। जी जी जी। तो ये भागवत कथा की ही असीम महिमा है। ये तो समय का अभाव है, इसलिए जो गुरु महाराज जी हैं वो कम प्रसंग सुना रहे हैं, लेकिन इन प्रसंगों से भी हमारी भावनाएं उद्वेलित हो रही हैं। मन में जो हरि कीर्तन था, हरि भावना थी, वो जो सुप्तावस्था में थी वो पुनः चेतना हो गई। महाराज जी जब जैसे ही हम कथा करते हैं या श्री हरि जी का दर्शन करते हैं, बांके बिहारी जी का, तो आंखों से अश्रुधारा चली जाती है। या जैसे अभी आपने बताया कि किशोरी जी का एक नन्हा स्वरूप आपके पास आया, तो वो क्षण कैसा होता है जब मतलब आंखों से अश्रुधारा। बस वो क्षण केवल वही भक्त बता सकता है जिसके साथ यह बीता हो, जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। जब जब भगवान ने स्वयं बोला है, क्या कहीं आपने ये चीज नोट किया कि कहीं भगवान भक्त से मिलने गया हो? भगवान स्वयं आते हैं, आप नाम लो। कहते हैं कि सुर तो तेरे फिरे पद गावत, पर पद सुरसो स्वाद कहाँ है। छाछ मंजीरा अनेक बजावत, मीरा सी फरियाद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिस्तंभन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो आज भी कण कण में विराजमान है, लेकिन वो प्रहलाद नहीं है कि हर खंबे से भगवान को प्रकट कर दे। भगत के वश में है भगवान, कब है भाव के वश में है भगवान। हमारा प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। अब इसमें बड़ा ही अच्छा एक बात आती है। एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम वृंदावन में बांके बिहारी के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि मेरा सिर तो मेरे इष्ट के सामने ही झुकेगा, मैं धनुर्धारी के सामने ही झुकाऊंगा, मुरली वाले के सामने नहीं। तो आस तुलसीदास की पूरन की, छोड़ मुरली धनुर्धारी बन गए। और भगवान ने बांकी बिहारी लाल ने स्वयं किनको, तुलसीदास जी को अपना मुरली को छोड़ के धनुष धारण करके श्री रामचंद्र का दर्शन कराया है।
तो ये ऐसे हैं, भगवान कभी कच्छप का रूप ले लेते हैं, किसके लिए? हमारे लिए ही तो भगवान ने लिया। तो कभी नरसिंह अवतार ले लेते हैं, तो कभी हयग्रीव अवतार ले लेते हैं, और कभी कुछ अवतार ले रहे हैं भगवान, किसके? कभी मोहिनी अवतार ले रहे हैं, कभी राम अवतार, कभी कृष्ण अवतार, सब किसके लिए? हमारे लिए। तो गुरु महाराज जी ने बेहद संजीदा तरीके से हमें बताया कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए कि जैसे प्रहलाद में थी। हम उसको कल्पनाओं में नहीं जोड़ सकते, हमें अपने अंदर उस काबिलियत को, उस ज्ञान को, उस योग को, उस धर्म को, उस शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, उस तपोबल को ग्रहण करना पड़ेगा, ताकि हम भी ईश्वर से आत्मसात कर सकें। उसके लिए हमें अच्छे सकारात्मक सात्विक विचारों को रखना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी एक प्रश्न फिर आता है, आजकल आप देख सकते हैं रील्स का ज़माना हो गया है, रील का नहीं रह गया। भक्ति का भी कुछ रील्स सिस्टम शुरू हो गया। तो इस दृष्टिकोण को आप कैसे देखते अब ना एक कई दिन पहले की बात थी, हम संकीर्तन करने गए थे, तो वहां पर संकीर्तन करते करते मतलब हम वहां पर होली खेलते हैं, ठीक है, अगर किसी का जन्मोत्सव होता है तो नंदोत्सव भी करते हैं। तो क्या देखा हमने? तो सबसे पहले मोबाइल उठा के और रील बनाने लगते हैं। तो हमारे साथ पंडित जी थे, भगत थे, तो उन्होंने उनका फोन नीचे कर दिया। फोन नीचे कर दिया तो फोन नीचे गिर गया, तो उन्होंने फोन का अमाउंट कुछ बोल के बोला कि ये सैमसंग का था। तो वो गुस्सा करने लग गया, और वहां अब पब्लिक पूरी थी, तो साथ देने लगे पंडित जी का, तो वो चुप हो गया। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं यहाँ सैमसंग नहीं, श्याम संग चलेगा, जो शाम के संग होंगे उनके संग सभी चलेगा। तो रील और रियल में बहुत ज्यादा अंतर है। वृंदावन भी अब रील में ज्यादा, प्रेम मंदिर की तरफ लोग अग्रसर ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जो भांडीर वन है, वंशी वट है, वहां पर जाकर जो महसूस आप कर हैं? सकते हो जो ना, जिनका पौराणिक महत्व है, लेकिन जो आज का युवा है वो सौंदर्य की तरफ ज्यादा ज्यादा अग्रसर है। रील जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। बाहरी सुंदरता लोग देखते हैं, अंदर की सुंदर। अगर आप वृंदावन में जाओ तो सबसे अच्छा स्थान वहां पर शांत पूर्वक है, तटीय स्थान, जहां पर कली काल का, आजकल युग का आजकल भी वास नहीं है। वहां पर आज भी देसी घी के दिए से दीपक जगाए जाते हैं, और लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और जो है संत सेवा कर रहे, सोहनी सेवा कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, ठीक है, गुरु जी का आसन लगेगा वो भी रेत का लगेगा। और बिहारी जी के लिए आज भी शुद्ध देसी घी का वहां पर भोजन बनता है। मोहनी मोहनी बिहारी जी का पर बड़ा ही आनंद आता है ऐसे स्थान पर जाने पर। यहाँ पर भांडेर वन में चले जाओ, संकीर्तन करते रहो, साक्षात आपको श्यामा श्याम वहां पर मांग बिहारी जी के रूप में वहां पर मंदिर है, जहां पर स्वयं ठाकुर जी केवल एक ही मंदिर है कि राधा रानी की मांग भर रहे हैं। और उसके साथ में ही है जो वट वृक्ष हैं, और वंशी वट है साथ में, जहां पर आज भी अनेकों महात्मा पता नहीं कितने समय से भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। लेकिन आजकल लोग जो है सुंदरता पर ज्यादा मरते हैं। सुंदरता, सुंदर दिखना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आप वृंदावन में भी आपने काफी समय व्यतीत किया है, वहां पर हरि जी की सेवा की है, बांके बिहारी जी की, राधा वल्लभ जी की, और आप अब यहाँ आ चुके हो, हरियाणा प्रदेश के हाँ अंदर जी। हो आप। तो आपकी क्या स्मृतियाँ रहती है? क्या आपका मन नहीं करता कि जाऊँ मैं? क्योंकि कहते हैं कि आगरा के पागल खाने से तो ठीक होकर आया जाता है, लेकिन वृंदावन के पागल खाने नहीं देखो, मतलब मैंने तो ये बात सोची है कि राधा रमन जी मतलब मेरे लिए सब कुछ है। आप जितनी बार भी देखोगे कि राधा रमन जी मेरे लिए सर्वोपरि हैं सबसे ज्यादा। तो आप मेरी कथा में देखोगे, मेरे कमरे में देखोगे, और यहाँ तक कि शॉपिंग में भी देखोगे, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लेना, लेकिन ठाकुर जी के लिए बहुत कुछ लेना। तो राधा रमन जी की अगर बात की जाए तो भले मैं वृंदावन ना जा सकूं, वृंदावन मेरे पास आ सकता है ना। तो मैंने यही वृंदावन अपना बना लिया। आप अंदर देखेंगे बहुत ही अच्छे स्वरूप है ठाकुर जी का, और उनकी सेवा यहीं पर हम करते हैं। और रही बात इसकी, जब समय एकांत समय मिलता है तो हम भले ही तन से नहीं मन से तो वृंदावन जा सकते हैं, मानसिक सेवा से तो वृंदावन जा सकते हैं। बेहद खूबसूरत आपने बात की है। और जो सेवा है वो मानसिक सेवा ही कर लेते हैं ठाकुर जी की। जी, जी, बेहद बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया।
तो हम फिर से पुनः युवाओं की तरफ लौटते हैं, क्योंकि युवाओं का देश है और युवा ही जब जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यदि राजनीतिक प्रवेश में करते हैं, तो वहाँ भी अपना उत्कृष्टता देते हैं। यदि आध्यात्मिक मार्ग में करते हैं, तो विवेकानंद और आदि गुरु शंकराचार्य जैसे दर्शन हमें देके चले जाते हैं। तो आजकल के जो युवा हैं, वो तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक मार्ग से विमुख हो चुके हैं। उनको पुनः आध्यात्मिकता के केंद्र में जोड़ने के लिए या भागवत से जोड़ने के लिए, श्रीमद् भागवत जी से जोड़ने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए? कौन से मोह व्यावहारिक पक्ष में? मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो है हमारी संस्कृति, संस्कृति और संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। चाहे वो इंग्लिश लगा लो, हिंदी लगा लो, कुछ भी लगा लो। और आजकल के लोग पैंट शर्ट डालना ज़्यादा गर्व का फ़ील करते हैं, धोती कुर्ता नहीं। जिसमें आप अंग्रेजों की लगा लो, इस्कॉन मंदिर आता है। इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे रशियन हैं जो हमारे आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं। देखा होगा आपने, ठीक है, हर वक्त नाम जप कर रहे हैं और पूर्ण वस्त्र धारण कर रहे हैं। सबसे बड़ा मतलब अगर किसी भी युवा को सबसे ज्यादा पूछा जाए ना, तो सबसे पहले अगर आपको भी ये बात पूछा जाए कि आपके पास भक्ति के लिए समय का टाइम नहीं है, समय। और दूसरी बात है समय के बाद बात आ जाती है समय। रील देखने के लिए आपके पास समय है, दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन भगवान के लिए नहीं। जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो भगवान से केवल एक ही अरदास करता है, क्या करता है कि मुझे इस पापी नरक से निकालो और मैं आपका भजन करूंगा महाराज। और 84 लाख योनियों के बाद हमें नर का शरीर मिलता है, नर्तन मिलता है, मनुष्य मानव का शरीर मिलता है। उसके बाद भी हमने अगर भजन नहीं किया तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। मैं अपनी अगर बात करूं कि मतलब मैं कई बार ये बात सोचता हूं कि मैंने अपना बहुत सारा समय ऐसे ही वेस्ट किया कि उस वक्त अगर मैं संस्कृत भाषा से या फिर उस बाल्यकाल अवस्था से ही मैं ग्रंथों का अध्ययन करता, किया लेकिन कम किया। अगर मैं बाल्यकाल से ही बिल्कुल करता ना, बचपन से ही इंग्लिश मीडियम की जगह मैं संस्कृत की भाषाओं का अध्ययन करता, तो आज बहुत सारा ज्ञान मुझे होता और बहुत सारे संतों की मुझे सेवा करने का मौका मिलता। मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यदि आप स्वयं भजन कर रहे हो ना, अगर दिन में आप 2 बार माला जाप करते हो, पूजा आरती करते हो, घर में आरती पूजा करते हो, धर्म के प्रति आध्यात्मिकता दिखाते हो, तो 10 में से 1 दिन आपका बच्चा भी इस आरती पूजा में खड़ेगा। जब तक आप बच्चे को नहीं दिखाओगे, कहते हैं कि एक वृक्ष यदि लगाया है ना, अगर वो टेढ़ा हो जाए तो उसके पास एक टहनी गाड़ दी जाती है सीधी, तो वो सीधा हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा किसका महत्वपूर्ण, माँ बाप का होता है। माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका होती है अपने बच्चे को। अगर बच्चा जैसा देखेगा वैसा करता है। तो आजकल के अगर युवाओं को वो भागवत से या नाम जाप से या भगवत भगवत चर्चा से जोड़ना है, तो माँ बाप को भी और हमारे जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, इनको भी संस्कृत सभी के लिए अनिवार्य करनी चाहिए, क्योंकि एक जो है हमारी संस्कृति के बारे में भी ज्ञान नहीं है, वेदों के बारे में ज्ञान नहीं है, पुराणों के बारे में ज्ञान नहीं है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मनुष्य देह दुर्लभम। ये जो मनुष्य की देह है, ये बड़ी दुर्लभता से मिलती है और हमें जब भी ये नर का चोला मिला है, तो हमें समय रहते भक्ति कर लेनी चाहिए। हम भी मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं, जैसे जो गुरु महाराज जी जो बातें बता रहे हैं, यदि उनका अनुगमन करें, उन पदों चिन्हों पर चलें, तो कहीं न कहीं गुरु महाराज, क्योंकि गुरु ईश्वर के समकक्ष हो, तो गुरु को पहले प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि गुरु ही उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो भी युवा है वो अपने पास हमारे इन पॉडकास्ट के माध्यम से जुड़कर भी अपना ज्ञान संवर्धन कर सकता है। भागवत कथा गुरु महाराज जी के भी ऑफिशियल महाराज जी चैनल, हाँ ऑफिशियल चैनल है। तो इसी से एक बात और हम इसमें जोड़ते हैं, जो भागवत कथा है वो सोशल मीडिया के कारण या जैसे यूट्यूब के माध्यम से इसकी बढ़ोतरी हुई है, तो या मतलब कैसा प्रभाव आप देखने को
इसमें मतलब बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे कुछ लोग असमर्थ होते हैं जाने में, उठने में, बैठने में, जिससे लाइव चलता है तो वो सुनकर कथा को श्रवण कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा है। तो महाराज जी एक प्रश्न और भी, जो मतलब तार्किकवादी लोग होते हैं या आलोचनात्मक जो विवेचना करते, कहते हैं कि भाई धर्म तो एक व्यापार बन गया। तो इसकी आप थोड़ी गहनता से और विश्लेषण कीजिए ताकि ये इसको आप स्पष्ट कर सकें। अब परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान बोलते हैं, श्री सुंदरपुरी जी महाराज, तो मैंने जब गुरु जी से बात कहीं की भी की जाए तो मैंने गुरु जी से आज तक मतलब भागवत कथा के विषय में अगर आप गुरु जी से बात करोगे तो वो बड़े गर्व से कहेंगे कि मेरे शिष्य जो हैं श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, ये कुछ भी। अब भागवत कथा बेचकर कई लोग बेच रहे हैं, यही कहोगे कि आप भागवत कथा बेच रहे हो। हर कोई कहता है कि धर्म धर्म आपने व्यापार बना लिया है कुछ भी, लेकिन आप उसका ये चीज भी तो देखो, वो पैसा लग कहाँ रहा तो है। महाराज जी इस चीज में एक और, जैसे कई बड़े परम पूजनीय संत हैं, वो भी कहते हैं कि मतलब जो वित्त अर्जित किया है, जो धन अर्जित किया, वो कहाँ लग रहा है। और इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, भाई अगर हम अधर्म के मार्ग से अर्जित की हुई संपत्ति से यदि हम धर्म का कार्य करें, तो उसको आप कैसे देखते हैं? यदि मैं किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करके या अधर्म करके धन अर्जित करता हूँ और मैं उससे चाहता हूँ कि मैं तो भागवत कथा करूं, तो यहाँ स्थिति आती है, तो फिर आप क्या इसके ऊपर अपने विचार? श्रीमद् भागवत की कथा करवाते हैं गलत धन से, तो ये मतलब अगर आप किसी का दिल दुखाकर यदि कोई कार्य कर रहे हो तो आप नरक के भोगी हो। कोई भी गलत कार्य करके नहीं, मतलब ऐसा कार्य कोई करना चाहिए। अगर आप भले ही अपने कुछ परसेंट डालकर आप कथा में कुछ भी दान कर दो और एकाग्र मन होकर कहीं पे भी कथा सुन लो, तो वो कथा मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी। अगर आप 10 लोगों के अहित में जाकर 10 लोगों के नर नर नारायण रूप है भगवान का, आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, सभी के अंदर। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, तो अगर हम 10 लोगों का मन दुखाकर वो पैसा किसी के ऐसी चीज में लगा रहे हैं तो वो गलत है। वो क्या पुण्य का अधिकारी नहीं? नहीं, तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आप 10 लोगों का नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप किसी का भला कर सकते हो तो भला करो। तो महाराज जी जैसे भागवत कथा करते हैं, कई महाराज जी हैं जो करते हैं, कई व्यासपीठ के जो बैठते हैं वो भी करते हैं, तो एक मूल्य तय कर देते हैं, भाई इतने में आएंगे, इतने में आएंगे। तो कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति तब हो जाता है, तो मतलब जो भागवत कथा या कोई भी कथा हो हमारे सनातन धर्म में, क्या किसी व्यक्ति विशेष से उसका पुण्य या फल कुछ ज्यादा हो जाता है? भागवत कथा तो एक ही है, तो मतलब ये रेट लिस्ट जो होती है, मतलब ये आप कैसे देखते हैं? ये बात अगर की जाए तो मतलब जितने तो जितने इसमें आपका भी प्रश्न जोड़ देते हैं, क्या आप भी भागवत कथा करते हैं? क्या आपका भी कोई मूल्य सेवा जो भी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसा रखते हैं? नहीं, हमने आज तक भागवत कथा को बेचा नहीं। सबसे पहली बात अगर की जाए, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने यही प्रश्न रखा था कि भागवत को कभी बेचना नहीं है। कि कभी आप बोलो कि मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख चाहिए। ये तो नॉर्मल अमाउंट है। आजकल तो 25-25, 30-30, 40-40, 50-50, 1.5-1.5 करोड़ तक जा रहा है बात। लेकिन गुरुजी ने यही कहा था कि आपने केवल भागवत कथा करनी है, आप केवल ये बोलना कि उसका खर्चा उठा लो आप। जैसे हमारे साथ ब्राह्मण जाते हैं, 7 ब्राह्मण जाएंगे, पंच देवों की जो है जाप करेंगे, एक प्रधान पूजन करेगा और एक जैसे व्यासपीठ पे बैठ के जाप करते हैं, सातों के साथ ब्राह्मण वो हो गए, साथ में म्यूजिशियन हो गए, ठीक है। इन सभी का जो साथ में रास वाले हो, मतलब जो झांकी वाले हो गए, इन सभी का जो खर्चा है हम केवल वो लेते हैं, हमें और किसी से मतलब नहीं है। किसी ने इतना अमाउंट रखा है, किसी ने इतना अमाउंट रखा है, किसी ने कितना रखा है, हमें उससे कुछ नहीं। और जो हमारा मतलब जो श्रीमद् भागवत में जितना भी चढ़ावा होता है वो गौ सेवा में लगाया जाता है।
धर्म सम्मत होकर जितना भी श्रीमद् भागवत की कथा में जो सेवा आती है, हम वो गौ सेवा में लगा देते हैं। ये तो महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा के विषय में हमने चिंतन किया, मंथन किया। लेकिन यदि हम बात करें तो कथा से बाहर आपका जीवन कैसा रहता है? जब आप कथा नहीं करते जैसे अभी आप, तो फिर क्या आपकी दिनचर्या रहती है? किस प्रकार से आप भक्ति भाव करते हैं या कोई अन्य जो भी आपकी क्रियाएँ हैं वो कैसी? मेरी सुबह लगभग ब्रह्म मुहूर्त से उठने से लेकर रात्रि के समय तक श्री राधा रमन जी की सेवा में जितनी है, जितने के जितना समय है मैं राधा रमन जी को देता हूँ सबसे ज़्यादा। सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके फिर जो है मेरा मतलब जो है पूजा का जो है स्नान ध्यान करने के बाद जो है अपना नित्य कर्म जो है वो करते हैं। उसके बाद दोपहर में ठाकुर जी को भजन करने के बाद भोजन, और कहा जाता है भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी, हम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। और ये बात मतलब बहुत सारे लोग मेरे जो नगर निवासी हैं उनका भी यही ज़्यादा सबसे प्रश्न है कि महाराज जी तो कमरे से बाहर नहीं निकलते। कमरे में विद्यमान कितने व्यक्ति हैं? हम 2 ही हैं, एक राधा रमन जी और एक मैं। ये बेहद एक काफ़ी चर्चा में रहता है और काफ़ी ज्ञानप्रद बात है कि भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे की अधिकार। तीनों पर्दे के अधिकारी कि इन चीज़ों को हम जितना छुपा कर लोगों से कि हम क्योंकि इसकी प्रदर्शनी नहीं हो सकती, भाई मैंने कितना खाया, कितना नहीं। और तो ये सभी चीज़ें एक गोपनीय होती हैं और गोपनीयता को इस मामले में तो नहीं भंग करना चाहिए महाराज जी। तो क्या कह रहे थे आप इस विषय में? कि ये सब बातें गुप्त ही रहें तो सर्वोपरि है, जी, 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 जी। तो तो सबसे अच्छी कई है। बार आपको इस तरीके की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि गाँव में गृहस्थ व्यक्ति ज़्यादा होते हैं और वो संतों की मानसिकता को समझ पाने में असमर्थता भी होती होगी। हुँ, वो कहीं न कहीं अपनी वैचारिकता को थोपने का भी प्रयास करते हाँ। होंगे। तो इस विषय में इस विषय में मेरे सतगुरुदेव मैं बार-बार यही बात बोलता हूँ कि हमारे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे किया हुआ है, अभी भी। तो यहाँ पे अगर बात की जाए किसी भी विषय में, तो अगर कोई बात चली जाए तो उसको बढ़ा-चढ़ाकर मतलब गुरुजी को बताया जाएगा। और गुरुजी ये बात बोलते हैं कि मेरे पास पहले ही उनका कॉल आ गया कि ये बात हो चुकी है। तो गुरुजी मतलब अपने लेवल पे मेरे हैंडल कर लेते हैं सुंदरपुरी जी महाराज। और उन्हीं की जो है कृपा हुई है। जब मतलब मुझे यहाँ के बिठाने की बात की गई थी कारसा में, तो सबसे बड़ी बात गुरुजी ने यही बात बोली थी, भाई कथा, मैंने कुछ नहीं बोला, भाई कथा करते हैं कि 7 या 8 दिन बाहर लगेंगे, तुम्हें रखना है तो ठीक है, इसके 8 दिन भी लगेंगे, अगर 9 दिन की कथा शिव महापुराण है तब भी 10 दिन के लिए बाहर जाएगा। तो मुझे मतलब ये कई बार ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि गुरुजी मेरी तरफ से मतलब पहले ही पॉजिटिव पॉइंट लेकर चलते हैं। तो महाराज जी ये तो आपके एक सन्यासी जीवन की बात है और हम इसका एक छोटा-सा अंश थोड़ा-सा हम क्षमा भी चाहेंगे कि आपके व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा माँगते हैं। जी, जी। तो महाराज जी आप सन्यास में कब आए और सन्यास से पूर्व आप कौन-सी शिक्षा ग्रहण कर रहे? हमने जो है मेडिकल फील्ड से जो है अपनी जो है डिग्री जो भी है उसे गुप्त ही रहने दो। हम नहीं चाहते बढ़ा-चढ़ा कर बताएँ। और रही बात इसकी कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि कई बार कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि घर पे कुछ नहीं मिल रहा, तो फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा था मेरा। तो फाइनेंशियली भी मतलब कंडीशन बड़ी अच्छी थी और हर जगह इस बात की चर्चा थी। जब मतलब मैंने संन्यास ग्रहण किया, मेरी बड़ी ही वायरल हुई फोटो वायरल हुई थी लगभग 18 की बात है, दिसंबर। ये है 12 दिसंबर। 12 दिसंबर की बात है और बहुत ज़्यादा ये वायरल हुई थी बात कि वो व्यक्ति जो है उसने संन्यास ले लिया, बाबा बन गया। तो गाँव में बाबा बनने की बात या फिर बाबा जी की बात, ये तो बहुत रहती है। और रही बात मेरी, मतलब जब हम कहीं भी जाते थे तो मतलब शायद भगवान ठाकुर जी की इतनी कृपा रही आज तक कि हमने किसी से कभी कुछ नहीं माँगा। ठाकुर जी की इतनी कृपा रही कि सब कुछ अपने आप ही ठाकुर जी व्यवस्थित कर देते हैं। तो कई लोगों की धारणा बाबा से ये है कि माँगना। अभी भगवा वस्त्र धारण कर लिया, झोली होगी, घर-घर माँगेंगे। तो धारणा है ये लोगों की। लेकिन
ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई कि बिन मांगे, और गुरु महाराज की खासकर, शायद हमारी गुरु परंपरा में हमारे दादा गुरु जी भी बहुत मतलब तपस्वी हुई हैं, गुरु जी भी बहुत तपस्वी हुए हैं, और परदादा गुरु जी भी इनका भी नाम है, शायद इन्हीं का ही आशीर्वाद स्वरूप है जो मुझे मतलब आज तक किसी ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी से मांगने। ठाकुर जी ने सब कुछ अपने आप ही दे दिया। और रही अब बात घूम फिर कर मेरे व्यक्तिगत जीवन पे आती है, तो जब मतलब हमने संन्यास लिया तो ये बड़ी चर्चा का विषय रहा कि वो मेडिकल फील्ड में होने के बाद वो संन्यास ले ही नहीं सकता। काफी दिन तक तो मतलब ये चर्चा में रहा, लिया या नहीं लिया। जब फोटो वायरल हुई, लगभग मुझे मतलब 12 दिसंबर को हम मतलब संन्यास ग्रहण किया, और ये फोटो लगभग अप्रैल मार्च मई में मतलब तो हालांकि हमने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में उद्बोधन में इस बात को अभिव्यक्त कर दिया था कि महाराज जी बीएमएस हैं, और यहाँ पर काफी दिलचस्प बात ये है कि अभाव में भी बहुत बन जाते हैं, लेकिन प्रभाव में संत बनना कहीं ना कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देता है। जो भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, कि सब कुछ होने के बावजूद भी हरि के मार्ग पर चलना, तो कहीं ना कहीं हमारे संचित पुण्य का उदय है, जिस प्रकार से महाराज जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में हमें बताया था। और इसके अलावा भी बहुत सारे ज्ञान संवर्धन करने वाली हमको बात बताई कि ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलती, और जब मिलती है तो हमें समय रहते उस ईश्वर को जरूर उसका अभिनंदन अभिवादन नित्य करना चाहिए, उनके चलाए मार्ग पर चलना चाहिए। महाराज जी, हम अंतिम संदेश आपका चाहेंगे कि आप एक अंतिम संदेश निर्गत कीजिए। मैं तो जीवन में केवल यही कहूँगा कि जितने भी युवा हैं, अपने जीवन में भले ही कोई कार्य करे या ना करे, श्रीमद् भागवत को श्रवण ज़रूर करें और अपने जीवन में उतारें। तो अभी आपने आज सुना महंत तेजसपुरी जी को, जिन्होंने बेहद व्यापक और विस्तार से हमारे साथ श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा की और बहुत सारे प्रसंगों को भी हमारे समक्ष रखा। और सबसे बड़ी बात तो ये उन्होंने कही है, हम बातचीत तो हम भागवत गीता के ऊपर भी करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा कर्म था वो श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर था। और हम आपको बताते कि जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसमें कई ऐसे सूत्र हैं, प्रसंग हैं कि जो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी प्रासंगिक हैं। यदि हम किसी भी प्रकार से परेशान हैं या किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि हम उनको बेहद आत्मीयता से अध्ययन करेंगे तो हमारा भी मार्ग जरूर प्रशस्त होगा। ओम नमः नारायण।